तो मेरी लास्ट स्टूडियो टूर वाली वीडियो में लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें आप एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर एज एन एजेंसी ओनर क्या क्या गैजेट्स यूज करते हो उनके बारे में भी बताओ। तो ये डेडिकेटेडली वीडियो सिर्फ उसी बारे में होने वाली है। आज मैं आपको वो गैजेट्स दिखाने वाली हूँ जो हम पर्सनली यूज करते हैं, काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, और सबके स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगी और आपको कौन सा लेना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब हम ना जब डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहली बार आए थे तो हमारा जो फर्स्ट कैमरा था वो था ये कैनन का 200D जो हमने अप्रोक्सीमेटली 2019-2020 में खरीदा था। एंड उस टाइम पर 60,000 के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरास था। इनकेस आप व्लॉगर हो, आप व्लॉग्स बनाना चाहते हो तो इसका जो स्क्रीन है वो भी फ्लिप हो जाता है, बहुत इजीली आप व्लॉग क्रिएट कर सकते हो। और उस टाइम पर ये काफी अच्छी क्वालिटी देता था। आज भी हम अगर कोई पॉडकास्ट वगैरह शूट करना हो तो उसमें इसे यूज करते हैं। उस टाइम पे हमें ये 60,000 का पड़ा था। इसकी अमेजॉन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में भी ऐड कर दिया, आप देख लीजिएगा। अब क्योंकि ये जो कैनन 200D है ना, ये DSLR है और आज के टाइम पे मिररलेस का जमाना है, तो मैं आपको 2026 में ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। हमने उसके बाद जो अपग्रेड किया था अपनी लाइफ में या फिर अपनी एजेंसी में, वो था ये सोनी का FX30 जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड सिनेमा लाइन कैमरा है, और इसका हम अब तक खुद फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाए हैं। ये 4K 120 FPS बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर ले जाता है। इसमें बहुत सारी पिक्चर प्रोफाइल्स हैं। इसका जो हमें बॉडी था ये अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 1,80,000 का पड़ा था, और इसमें जो लेंस लगी है ना वो है 30mm की 1.4 अपर्चर, और ये बहुत अच्छा बुके देता है। अगर आप सिटिंग वीडियोस क्रिएट करते हो, यूट्यूब वीडियोस आपको क्रिएट करनी है, सिर्फ बैठ के कंटेंट क्रिएट करना है, तो इससे अच्छा कैमरा हो नहीं सकता है। अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर लोगे ना तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी अपने वीडियो आउटपुट्स की। अब सोनी FX30 का ना बस एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि ये क्रॉप सेंसर है, और इसी चीज को बेसिकली हमने टैकल करने के लिए एक नया कैमरा खरीदा है। इसके अलावा एक कैमरा हम और यूज करते हैं विच इज सोनी का Alpha A5100। इसके अलावा ना हम एक कैमरा और यूज करते हैं विच इज सोनी का Alpha A5100। और कोई इवेंट्स होते हैं, कोई भी चीज होती है, आउटडोर शूट करना होता है, तो इसका काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मिररलेस कैमरा है। आप देखोगे ये मेरे एक हाथ में ही फिट आ जाता है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, नो डाउट। और इसके साथ आपको ये एक किट लेंस भी मिलती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमने 38,000 का खरीदा था, काफी ज्यादा अफोर्डेबल कैमरा है। अगर आपको किसी नॉर्मल मिररलेस कैमरा में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें डेफिनेटली कर सकते हो। व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से ये कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी भी स्क्रीन बहुत इजीली फ्लिप हो जाती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास सोनी का ये 50mm का लेंस भी है जो हम यूज करते रहते हैं। इसी के साथ साथ कैनन के हमारे पास 2 किट लेंसेज हैं जिसका अब हम ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करते, पर उस टाइम पे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। ये तो कुछ कैमरास हैं जो हमारे पास हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कौन सी ऐसी लाइट्स हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको हमारी सबसे पुरानी लाइट दिखाती हूँ जो हिफिन की एक स्टूडियो लाइट है। ऐसी हमारे पास 2 हैं। हमने जब कंटेंट क्रिएशन या फिर एजेंसी के लिए एड्स बनाना शुरू किया था ना, तो यही एक ऐसी लाइट थी जो सबसे पहले हमने खरीदी थी। इसे हमने अभी तक डिस्कार्ड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इससे काफी सारी मेमोरीज भी जुड़ी हुई है। थोड़ा बटर पेपर लगा के अभी भी इससे काम चला रहे हैं। डेफिनेटली इसे ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने जाते हो ना तो ये ऐसी लाइट्स हैं जो काफी अफोर्डेबली आ जाती है। इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। तो इसने तो हमें बहुत ज्यादा काम दिया है जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन डेफिनेटली हमने काफी ज्यादा अपग्रेड किया है। तो वो लाइट्स मैं अब आपको दिखाती हूँ। अब उस लाइट के बाद हमने जिस लाइट में अपग्रेड किया था वो है गोडॉक्स की SL60 वॉट की लाइट है। कैरेक्टर पर फोकस करने के लिए काफी ज्यादा काम आती है क्योंकि इसमें बहुत ही सॉफ्ट लाइट जलती है जिससे कैरेक्टर पे हार्श लाइट भी नहीं पड़ती है, और आप इसमें बैक में काफी सारे कंट्रोल्स देखोगे जिसके थ्रू आप बहुत इजीली अपनी लाइट्स को कंट्रोल भी कर सकते हो। अब अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन करते हो ना तो लाइट्स की जो वेरिएंट्स होता है वो लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास 60 वॉट थी, इसके बावजूद भी हमने डिजिटेक की ये 150 वॉट ली है जिसमें वार्म व्हाइट से लेकर नेचुरल व्हाइट के कलर्स आपको मिल जाते हैं। डिजिटेक के 150 वॉट को मैं कंपेयर करूंगी ना तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिजिटेक की लाइट लो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली लाइट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और आप वार्म व्हाइट से लेकर नेचुरल व्हाइट लाइट्स को भी यूज कर सकते हो। तो आपका जिस हिसाब से आपको मूड सेट कर रहे हैं अपने वीडियो का बहुत इजीली हो जाता है। और मैं ना आपको डिजिटेक स्पेसिफिकली इसलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये गोडॉक्स के 60 वॉट के कंपैरिजन में एकदम हाफ प्राइस पे आती है और आपको स्ट्रेंथ भी लाइट की काफी ज्यादा देती है। गोडॉक्स का हमने ये पूरा सेटअप ट्राइपॉड के साथ अप्रोक्सीमेटली 16-17 हजार का लिया था, और अब तो इसका प्राइस कम हो गया है। और डिजिटेक का ये पूरा सेटअप हमें 7 से 8 हजार रुपए में पड़ गया था। तो अगर आप
आप किसी अच्छी सॉफ्ट लाइट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिजिटेक की डेफिनेटली ट्राई करना, बिकॉज ये अफोर्डेबल रेंज में काफी अच्छी लाइट है। इसके अलावा दो लाइट्स हम मोस्टली और भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, विच इज RGB लाइट्स, जो हमारे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा यूज में आती है। अभी हमारे पास करेंटली डिजिटेक की ये लाइट है जो वायरलेस भी, और हमने इसकी बैटरी भी मंगवा रखी है, तो ये बैकग्राउंड लिटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके अलावा आपको गोडॉक्स की भी ऐसी सेम RGB मिल जाएगी, जो इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर है, पर यही डिफरेंस है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो 16-17 हज़ार की आती है और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 हज़ार की पड़ जाएगी। तो अगर आप लाइट्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप डिजिटेक का एक ये 150 वॉट वाली लाइट ले लो, जो आपको 7 हज़ार की सेटअप के साथ पड़ जाएगी, और ये 4-5 हज़ार की ले लो, तो आप बैकग्राउंड प्लस अपने फेस के लिए दोनों लाइट बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। इसके अलावा हमने ये गैजेट अभी बहुत रिसेंटली मंगवाया है, विच इज न्यूअर बेसिक्स का टॉर्च लाइट। आपने ना कई सारे क्रिएटर्स को देखा होगा जो बैकग्राउंड पे ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे इसको हम यूज कर सकते हैं ऐसा दिखाने के लिए कि विंडो से सनलाइट आ रही है, और ऐसी इसमें आपको 20 करीब प्लेट्स मिल जाती हैं, जिसका आप बहुत इजीली यूज करके ऐसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। सर्कल प्लेट क्रिएट करनी हो, और सिर्फ इसका यूज करके ही आप अपने व्हाइट बैकग्राउंड को बहुत क्रेजी एस्थेटिक दे सकते हो। ये हमने अभी रिसेंटली में मंगाई है, 4700 रुपए की है। इसकी Amazon लिंक भी मैंने नीचे दे दी है, तो अगर आपको किसी एक्स्ट्रा लाइट में इन्वेस्ट करना है तो ये कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्राइपॉड्स हैं, जैसे हमारा जो सोनी का M3 हम कैमरा यूज करते हैं, और जैसे हम सोनी का हमारा M3 कैमरा यूज करते हैं ना, वो लाइट वेट ट्राइपॉड्स पे सही तरीके से आता नहीं है, तो हमने उसके लिए एक हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड ले रखा है जो V5 Pro Lite ब्रांड का है। काफी अच्छा ट्राइपॉड है, इसकी लेंथ भी काफी लंबी चली जाती है, प्लस अगर आपके पास हैवी कैमराज हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये हमने करीब 3,500 से 4,000 रुपए का खरीदा था किसी ऑफलाइन स्टोर से। इसके अलावा एक ट्राइपॉड जो हमने सबसे पहले कैनन में भी यूज कर रहे थे, सोनी FX30 में भी यूज कर रहे थे, विच इज डिजिटेक का ये वाला ट्राइपॉड जो Amazon से मंगाया था। ये करीब 1600 रुपए का आता है, और ये भी डेफिनेटली काफी अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बड़े इजीली कर सकते हो। इसके बाद ना बीच में हमारे स्टूडियो में किसी का पॉडकास्ट शूट होना था, और हमारे पास एक ट्राइपॉड की कमी थी, तो हमने ब्लिंकिट से डिजिटेक का एक ट्राइपॉड देखा था 999 का। फोटो कुछ और थी, पर हमें ये रिसीव हुआ था। कैमरे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 999 का आता है। अगर आप फोन के लिए कोई ट्राइपॉड ढूंढ रहे हो तो कुड बी अ गुड ट्राइपॉड, लेकिन कैमरास के लिए ये ट्राइपॉड बिल्कुल भी फिट नहीं है। इसके बाद हम मोस्टली जो माइक अपनी यूट्यूब वीडियोस में या फिर इंस्टाग्राम वीडियोस में भी यूज करते हैं, वो है श्योर का MV7 का पॉडकास्ट माइक। काफी अच्छा माइक है, कुछ 26-27 हज़ार रुपए का हमें पड़ा था, और ये बहुत नॉइज रिडक्शन करता है, इसमें आवाज नहीं गूंजती है, और बहुत प्रॉपर साउंड है। अगर आपने श्योर का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो पॉडकास्ट माइक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। इसके पहले हमारे पास एक और पॉडकास्ट माइक था जो 4,500-5 हज़ार रुपए का था, उसकी लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी। वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप कम बजट में कुछ देख रहे हो तो। और ये जो ट्राइपॉड आप देख रहे हो माइक का, ये 799 का हमने लिया है, Amazon से ही मंगवाया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं रहती, ये थोड़ा सा खराब हो जाता है, पर शुरुआती फेस के लिए कुड बी अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा हम ना 2 वायरलेस माइक्स काफी ज्यादा यूज करते हैं। एक तो जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये है DJI का माइक 2। ये भी कुछ 26-27,000 का आपको Amazon पे मिल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी वीडियो शूट करता है। आपको 2 माइक मिल जाते हैं और एक कनेक्टर मिल जाता है। 3 टाइप के आपको इसमें USB कनेक्टर्स भी मिल जाएंगे, प्लस कैमरे में भी आप इसे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को तो ये पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक वायरलेस हम और यूज करते हैं, विच इज रोड का माइक मी। इसमें भी आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं और एक कनेक्टर मिल जाता है, और वही सेम वायर्स और डेड कैट रहती है। ये वाला जो रोड का माइक है, ये 19,000 करीब का पड़ जाएगा। हमने तो ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे DJI पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। वो रोड भी अच्छा माइक है, पर मेरे को पर्सनली इसकी साउंड क्वालिटी बेटर लगती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप रोड में भी कर सकते हो, DJI में भी कर सकते हो। दोनों बहुत ही अच्छे माइक्स हैं। अब जो मैं लास्ट गैजेट बताने जा रही हूँ, ये है क्रेन M3, किसका? अब एक लास्ट प्रोडक्ट और है जो हम यूज करते हैं, विच इज Zhiyuan का क्रेन M3। ये ना बहुत छोटा सा गिम्बल है, इसमें हमारा सोनी का FX30 आ जाता है, पर M3 ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। लेकिन हम क्या है, ज्यादा गिम्बल्स का इतना यूज नहीं करते हैं, बहुत स्पेसिफिक वीडियोस में करते हैं, तो FX30 में ही सही से फिट हो जाता है और बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स कर लेता है। तो ये हमारे पास है, और अभी हमने गिम्बल में ज्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा है, बट अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा होता है कि हमें और
हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है तो हम डेफिनेटली नया गिम्बल लेंगे, लेकिन तब तक ये छोटू से गिम्बल से ही काम चलाएंगे। तो ये थे कुछ गैजेट्स जो हम अपने स्टूडियो में एज अ कंटेंट क्रिएटर भी यूज करते हैं एंड एज एन एजेंसी पर्सपेक्टिव भी यूज करते हैं, और उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मोर देन इनफ है। सबकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आपको प्रोडक्ट टैग्स में भी दिख जाएंगी, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर लो, सारे के सारे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए आप मेरे को डेफिनेटली कॉमेंट्स में बताना, और ऐसे ही वीडियोज के लिए दामिनी को फॉलो कर लेना। ओह शिट। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।